शनिदेव और राजा विक्रमादित्य। शनिदेव से संबंधित राजा विक्रमादित्य की कहानी को अक्सर कर्नाटक राज्य में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के अनुसार विक्रम नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे थे और प्रतिदिन एक ग्रह पर वाद विवाद चल रहा था। अंतिम दिन की बहस शनि के बारे में थी। ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों सहित उनकी महानता और पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखने में उनकी भूमिका की व्याख्या की। समारोह में ब्राह्मण ने यह भी कहा कि विक्रम के जन्म कुंडली के अनुसार उनके 12वें घर में शनि का प्रवेश है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। लेकिन विक्रम संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लोक कंटक के रूप में देखा, जिन्होंने उनके पिता सूर्य गुरु बृहस्पति को कष्ट दिया था। इसलिए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वे शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं है। राजा विक्रमादित्य को अपनी शक्तियों पर विशेष रूप से अपने देवी माँ का कृपा पात्र होने पर बहुत गर्व था। जब उन्होंने नवरात्रि समारोह के सभा के सामने शनि की पूजा को अस्वीकृत कर दिया तो शनि भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को चुनौती दी कि वे राजा विक्रमादित्य को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य कर देंगे। जैसे ही शनि आकाश में अंतर्धान हो गए, राजा विक्रमादित्य ने कहा कि यह उनकी खुशकिस्मती है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उनके पास सबका आशीर्वाद है। राजा विक्रमादित्य ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः ब्राह्मण ने उनकी कुंडली के बारे में जो बताया था वह सच हो, लेकिन वे शनि की महानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। राजा विक्रमादित्य ने निश्चयपूर्वक कहा कि जो कुछ होना है वह होकर रहेगा और जो कुछ नहीं होना है वह नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि वे शनि की चुनौती को स्वीकार करते हैं। एक दिन एक घोड़े बेचने वाला उनके महल में आया और कहा कि विक्रम के राज्य में उसका घोड़ा खरीदने वाला कोई नहीं है। घोड़े में अद्भुत विशेषताएं थी, जो एक छलांग में आसमान पर तो दूसरे में धरती पर पहुंचता था। इस प्रकार कोई भी धरती पर उड़ या सवारी कर सकता है। राजा विक्रमादित्य को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि घोड़े की कीमत चुकाने से पहले वे सवारी करके देखेंगे। राजा विक्रमादित्य के इसके लिए मान गए और विक्रम घोड़े पर बैठ गए और घोड़ा दौड़ाया। विक्रमादित्य के अनुसार घोड़ा उन्हें आसमान में ले गया। दूसरे छलांग में घोड़े को धरती पर आना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने राजा विक्रमादित्य को कुछ दूर चलाया और जंगल में फेंक दिया। विक्रमादित्य घायल हो गए और वापसी का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह सब उनका नसीब है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वे घोड़े के विक्रेता के रूप में शनि को पहचानने में असफल रहे। जब वे जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, डाकुओं के एक समूह ने उन पर हमला किया। उन्होंने
उनके सारे गहने लूट लिए और उन्हें पीटा। विक्रमादित्य तब भी हालत से विचलित हुए बिना कहने लगे कि डाकुओं ने सिर्फ उनका मुकुट ही तो लिया है, उनका सिर तो नहीं। चलते चलते वे पानी के लिए एक नदी के किनारे पहुंचे। जमीन की फिसलन ने उन्हें पानी में पहुंचाया और तेज बहाव ने उन्हें काफी दूर घसीटा। किसी तरह धीरे धीरे विक्रमादित्य एक नगर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। ठीक उसके सामने एक कंजूस दुकानदार की दुकान थी। जिस दिन से राज उस पेड़ के नीचे बैठे, उस दिन से दुकान में बिक्री बहुत बढ़ गई। लालच में दुकानदार ने सोचा कि दुकान के बाहर इस व्यक्ति के होने से इतना अधिक पैसों की कमाई होती है, और उसने विक्रमादित्य को घर पर आमंत्रित करने और भोजन देने का निर्णय लिया। बिक्री में लंबे समय तक वृद्धि की आशा में उसने अपनी पुत्री को विक्रम के साथ शादी करने के लिए कहा। बाद में उसकी पुत्री ने राजा पर गहने चोरी का आरोप लगाया। विक्रमादित्य को वहां के राजा के पास ले गए। राजा ने निर्णय लिया कि विक्रम के हाथ पैर काटकर उन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। जब विक्रमादित्य रेगिस्तान में चलने में असमर्थ और खून से लथपथ हो गए, तभी उज्जैन में अपने मायके से ससुराल लौट रही एक महिला ने उन्हें देखा और पहचान लिया। उसने उनके हालत के बारे में पूछताछ की और बताया कि उज्जैन वासी उनकी घोड़े सवारी के बाद गायब हो जाने से काफी चिंतित है। वह उन्हें अपने घर में लेके जाती है। उसके परिवार वाले श्रमिक वर्ग के थे। विक्रम उनसे कुछ काम मांगते हैं। वे कहते हैं कि वे खेतों में निगरानी करेंगे। वे केवल मेहमान बन कर ही नहीं रहना चाहते हैं। एक शाम जब विक्रम काम कर रहे थे, हवा से मोमबत्ती बुझ जाती है। वे दीपक राग गाते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं। इससे सारे नगर की मोमबत्तियां जल उठती है। नगर की राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगे जो दीपक राग गाकर मोमबत्ती जला सकेगा। वह संगीत के स्रोत के रूप में उस विकलांग व्यक्ति आदमी को देखकर चकित हो जाती है, लेकिन फिर भी उसी से शादी करने का फैसला करती है। राजा जब विक्रम को देखते हैं तो याद करके क्रोधित हो जाते हैं कि पहले उन पर चोरी का आरोप था और जब अब वह उनकी बेटी से विवाह के प्रयास में है। वे विक्रमादित्य का सिर काटने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं। उस समय विक्रमादित्य अनुभव करते हैं कि उनके साथ यह सब शनि की शक्तियों के कारण हो रहा है। अपनी मौत से पहले वे शनि से प्रार्थना करते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सहमति जताते हैं कि उनमें अपनी हैसियत की वजह से काफी घमंड था। शनिदेव प्रकट होते हैं और उन्हें उनके गहने, हाथ, पैर और सब कुछ वापस लौटाते हैं। विक्रमादित्य शनि से अनुरोध करते हैं कि जैसी पीड़ा उन्होंने सही है, वैसी पीड़ा सामान्य जन को ना दे।
वे कहते हैं कि उन जैसा मजबूत इंसान भले ही पीड़ा सह ले, पर सामान्य लोग सहन करने में सक्षम नहीं होंगे। शनि उनकी बात में से सहमत होते हैं। वे कहते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। राजा विक्रमादित्य उज्जैन से लौट आते हैं और शनिदेव के आशीर्वाद से महान सम्राट के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं।